मैं हूं मनोज कुमार और हमारे साथ हैं राजीव जेटली जी, बीजेपी के लीडर हैं, सीनियर मोस्ट। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस बार जो 3 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ है, इसको लेकर के एक बीजेपी वर्कर में, लीडर में एक बहुत सी उत्साह। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि 3 राज्यों में जो अंत्योदय के द्वारा चलाई गई योजनाएं थी, उसके परिणाम सामने आए हैं। अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक अगर हमारे सरकारी योजनाएं पहुंचती हैं और उसका फायदा उनको मिलता है, तो अंत में जाके वो कहीं ना कहीं वोट में परिवर्तित होता है। तो आप ये देखिए कि जहां उम्मीद नहीं की जा रही थी, एग्जिट पोल सर्वे सब फेल हो गए। क्योंकि एग्जिट पोल सर्वे कहीं पर आप देखते हैं कि ये शहरी क्षेत्रों में, अर्बन क्षेत्रों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति जिसको उसके अधिकार मिले हैं, उन तक ना तो ये सर्वे पहुंच पाते हैं, ना एग्जिट पोल पहुंच पाते हैं, ना सर्वे एजेंसियां पहुंच पाती हैं। लेकिन वो मतदान पेटी तक, वो ईवीएम तक जरूर पहुंच जाते हैं। और जब वो ईवीएम पर पहुंचते हैं तो देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपना प्रेम भी जाहिर करते हैं। और वो प्रेम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि वोट की दृष्टि से वो हमारी सरकार बनाने में कारगर साबित होता है। और यही एक बात है कि जब हमें हमारी मेहनत का परिणाम मिलता है तो हमारा काडर, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी का मनोबल बढ़ता है। और ये मनोबल ही कहीं ना कहीं आपने देखा विपक्षियों के जो स्ट्रेटजी होती है, उनकी रणनीतियां होती हैं, उसको धाराशायी करता हुआ भी नजर आता है। तो ईमानदारी से डिलीवरी, ये सबसे बड़ी बात होती है और वो हमने करके दिखाई है। अच्छा, ये भारत विकास यात्रा जो निकाला जा रहा है, तो इसमें लोगों में बहुत सी उत्साह है और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी स्कीम्स भारत सरकार और राज्य सरकार का जो स्कीम है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, वो इसके यात्रा के थ्रू जो है पहुंचा जा रहा है। आप इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि जो स्कीम लोगों तक नहीं पहुंच पाई, कई बार ऐसी नौबत आ जाती है, कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि कई समाज में रहने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें स्कीम को कैसे लेना है ये जानकारी नहीं होती है। तो देश के प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हमने तो अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना है। कई बार शिक्षा के अभाव में, तकनीक के अभाव में या जानकारी के अभाव में अगर कोई व्यक्ति ऐसे रह गए हैं जो इन योजनाओं को, इन जो हमारे दी गई, जिसे कहते हैं कि लाभार्थियों तक पहुंचनी चाहिए, ऐसी जो स्कीम है अगर उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं या उन्हें समझ नहीं आ रही हैं, तो हमारी इस यात्रा के तहत के जरिए मुझे लगता है कि वो स्कीम बहुत बेहतर तरीके से वहां पहुंचेंगी। और हमने दूसरा, क्योंकि इसमें शासन, प्रशासन, कार्यकर्ता सभी लोग लगे हैं, इवन सामाजिक संगठन इसमें आगे आए हैं, तो ये इसका उद्देश्य केवल इतना है कि हाँ, अगर कहीं कोई चैलेंज, कोई दिक्कत है, उसको उसी टाइम उसका निवारण करना है। एक महाचुनाव जो आने वाला है नेक्स्ट ईयर में, जिसमें लोकसभा का भी होगा और हरियाणा में भी जो है विधानसभा का होगा, इसको लेकर के किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे? हालांकि जो 3 इलेक्शन जो हुआ है उसमें बीजेपी का जो जिस तरह से जीत हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आप लोगों का किस तरह से आगे का तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी तो मैंने आपको सबसे पहले, आपने जब मेरे से पूछा प्रश्न, मैंने तभी बताया कि तैयारी का मतलब ये होता है कि आप अपनी मेहनत करते जाइए। मेहनत गरीब व्यक्ति के लिए करते जाइए, मेहनत युवाओं के लिए करते जाइए, महिलाओं के लिए करते जाइए, बच्चों के लिए करते जाइए, इस देश के हर नागरिक के लिए करते जाइए। आपको किसी भी तरीके के प्रचार की जरूरत नहीं होती है। और यही हमने, जो हमारा उद्देश्य है वो केवल इतना है कि अगर हमने ईमानदारी से सबके अधिकार उनके दरवाजे पे पहुंचा दिए, तो फिर हमें मेहनत की जरूरत नहीं है, ना प्रचार की जरूरत है। और देश के प्रधानमंत्री के साथ इस प्रदेश की, देश की जनता का जो कनेक्ट है, वो आपको कहीं ना कहीं मतों के रूप में देखने को मिलता है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।